दोस्तों, आज हम आपको महात्मा गांधी का वो सच बताएंगे। वो देश को जानना चाहिए कि जब बंगाल में डायरेक्ट एक्शन डे पर हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा था, तो महात्मा गांधी ने हिंदुओं के साथ क्या किया। और दोस्तों, ये पूरी जानकारी किताबों और उस समय के अखबारों को कोड करके आपको बताऊंगा। किताबें भी वो जो कांग्रेस नेता जेबी कृपलानी जैसे बड़े नेताओं ने लिखी हैं। गांधी जी उस समय हिंदू महिलाओं को आत्महत्या करने के नए नए उपाय बता रहे थे। नौखली और आसपास के क्षेत्रों में 19 अक्टूबर को कलकत्ता के अमृत बाजार पत्रिका में एक समाचार प्रकाशित हुआ, जिसका शीर्षक था वी ऑल हैव बिकम मुस्लिम, जो नौखली के विभूति भूषण दास के हवाले से छापा गया था। रिपोर्ट में बताया गया कि नौखली में अधिकांश हिंदू पुरुषों की हत्या कर दी गई है। महिलाओं और बच्चों को जबरन मुसलमान बनाया गया, उन्हें गोमांस खाने और पांचों वक्त नमाज पढ़ने का आदेश दिया गया। बंगाल के नौखली में जिन पुरुषों की हत्या की गई, उनकी विधवाओं का निकाह उनके ही पतियों के हथियारों से जबरन करवा दिया गया। बुजुर्ग मौलवियों की गिद्ध दृष्टि छोटी बच्चियों पर थी, जिन्हें वे अपनी हवस का शिकार बनाना चाहते थे। गांधी जी के कहने पर आचार्य कृपलानी ने अपनी पुस्तक गांधी हिज लाइफ एंड थॉट्स में लिखा है कि हमारी मुलाकात बंगाल के मुख्यमंत्री सुहरावर्दी और गवर्नर फ्रेडरिक बुरोज से हुई। जब मैंने हिंदू महिलाओं के अपहरण और बलात्कार के मामलों पर प्रश्न उठाया, तो गवर्नर बुरोज का उत्तर सुनकर मेरा मन हुआ कि मैं वहीं पर उन्हें मार दूं, लेकिन मैंने खुद को रोक लिया। सुचेता कृपलानी ने अपने साहस और मानवीय कर्तव्य के तहत कई हिंदू महिलाओं को बचाकर राहत कैंपों तक पहुंचाने में सफलता पाई। इस कार्य से नाराज होकर पीर गुलाम सरवर हुसैनी ने उनके खिलाफ फतवा जारी किया गया कि जो सुचेता कृपलानी का बलात्कार करेगा, वो उनको गाजी की उपाधि देगा। जिसके बाद सुचेता कृपलानी हर समय अपने साथ झरका कैप्सूल रखती थीं। नौखली नरसंहार शुरू होने के पूरे 1 महीने बाद गांधी वहां पहुंचे। वे सबसे पहले पास के टिपरा नामक स्थान पर गए। यहां दंगों से प्रभावित लोगों के लिए चल रहे राहत कार्यों को देखकर उनका व्यवहार अपेक्षित नहीं था। गांधी जी ने सुचेता कृपलानी से कहा कि राहत कैंपों में रह रही हिंदू महिलाओं को निःशुल्क भोजन न दिया जाए, बल्कि बदले में उनसे काम कराया जाए। उन्होंने सुचेता जी को यह निर्देश भी दिया कि वे इन महिलाओं को स्वयं आत्मनिर्भर बनाना सिखाएं। उसी समय नाथूराम गोडसे और उनके साथी नारायण आप्टे भी नौखली गए थे। वहां उन्होंने राहत शिविरों में रह रहे हिंदुओं की सेवा की। उन्होंने जो कुछ वहां देखा और गांधी जी के विचार सुने, वही उनके मन में उठी उस आग का कारण बना, जो आगे चलकर इतिहास के एक बड़े अध्याय में दर्ज हुई। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक महामना मदन मोहन मालवीय ने नौखली के नरसंहार और हिंदू महिलाओं के साथ हुए अत्याचारों की घटनाएं सुनी, तो वे गहरे सदमे में चले गए। इसी कारण 12 नवंबर 1946 को उनका निधन हो गया। स्वतंत्रता के बाद बंगाल के पहले मुख्यमंत्री बने प्रफुल्ल चंद्र घोष ने अपनी पुस्तक गांधी एज आई सॉ हिम में लिखा है कि गांधी जी ने एक युवक से पूछा, नौखली में हिंदू और मुसलमानों की जनसंख्या का अनुपात क्या है? युवक ने उत्तर दिया, लगभग समान है। फिर गांधी ने पूछा, जमीनें किस अनुपात में हैं? युवक ने कहा, 80% जमीनें हिंदुओं की हैं और 20% मुसलमानों की। तब गांधी ने कहा, संघर्ष का असली कारण यही है, अर्थात जिस व्यक्ति को राष्ट्रपिता के रूप में इस देश पर थोप दिया गया, वह उस समय भी अपने ही देशवासियों के दर्द को समझने में असफल रहा।